दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। अगर 2 दिन की भूख हड़ताल में आपने काम नहीं किया तो हम इसके खिलाफ दोबारा एक आंदोलन करेंगे और इस बार उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने निरंतर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, आज जनता उनसे त्राहिमाम कर चुकी है। कहना चाहता हूं कि किराड़ी मुझे लगता है समस्याओं का गढ़ बन चुका है। 13 और 14 दिसंबर को एक भूख हड़ताल का ऐलान आपने किया। क्या ऐसा मुद्दा है और कैसी जरूरत आन पड़ी कि आखिरकार भूख हड़ताल के लिए आपको जाना पड़ रहा है? हमारी किराड़ी विधानसभा में जिस प्रकार से इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से इस किराड़ी विधानसभा के रीढ़ की हड्डी या लाइफलाइन जिसको बोलते हैं, वो है किराड़ी और मुबारकपुर का रोड। उसी रोड के अंतर्गत एक फाटक पड़ता है जिसको हम 12C किराड़ी का फाटक बोलते हैं। वो रेलवे क्रॉसिंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 की सरकार में उसका बजट पास किया, रेलवे सरकार ने उसका बजट पास किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसकी एनओसी ना देकर उस काम को रुकवा दिया, जिस कारण से उसका उद्घाटन नहीं हो पाया और वो आरओबी आज तक नहीं बन पाया, जिस पे आरओबी बनने के कारण हमारे किराड़ी विधानसभा में रहने वाले लाखों लोगों को आज जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। आज अस्पताल जाने के लिए हमारी वो लाइफलाइन है, घंटों लंबा जाम लगता है, एम्बुलेंस समय से अस्पतालों में नहीं पहुंच पाती है। जॉब्स करने वाले जो मेरे भाई मेरी बहनें युवा साथी नौकरियों पे जाते हैं, वो लोग समय से ऑफिस अपने नहीं पहुंच पाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे उन सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन भी सेंटर्स बहुत पड़ते हैं। बाहर से आने वाले छात्र छात्राएं जो नौकरियों के फार्म भरने के लिए किराड़ी विधानसभा में एग्जाम देने आते हैं, वो भी अपने सेंटर पे इस फाटक के कारण समय से नहीं पहुंच पाते। तो दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण जिस काम को समय से हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसके विरोध में मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। और मैं दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 2 दिन की भूख हड़ताल में आपने ये काम नहीं किया तो हम इसके खिलाफ दोबारा एक आंदोलन करेंगे और इस बार उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। पहले भी ये मांग कई बार उठी है और पहले भी लोग भी आए हैं, जनसमूह भी आया है, लेकिन अगर इस बार जो आप कर रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं होगा तो क्या जो लोग हैं उनके साथ आप सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, मैं इस बार आपको यही बताते हुए कहना चाह रहा हूं कि अगर ये इस बार 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद हम लोग एक ज्ञापन देके आएंगे मुख्यमंत्री कार्यालय पर, अगर उसके बाद भी एनओसी नहीं मिलती है तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कहाँ आप मुकाबला मान रहे हैं, कितनी मजबूत मान रहे हैं बीजेपी में? नहीं, बीजेपी यहाँ बहुत मजबूत है। हम लोगों ने निरंतर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, आज जनता उनसे त्राहिमाम कर चुकी है। इससे पहले के विधायक जो किराड़ी विधानसभा के विधायक थे, गलियों में चौकों पे लोगों ने पोस्टर लगाए कि विधायक के यहाँ आना मना है, विधायक यहाँ निषेध है। और अब जो लोग गए हैं वो महत्वाकांक्षा के लालच में गए हैं, विधायक बनने के स्वार्थ से गए। लेकिन उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि किराड़ी विधानसभा का वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। वो केजरीवाल की शराब नीति, केजरीवाल के भ्रष्टाचार से अवगत है कि पिछले 11 साल के शासन में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया है और वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है, चुनाव के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और किराड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है। चर्चा भी चल रही है कि बाहरी आदमी को यहाँ के लोग जो है वोट नहीं देंगे, कुछ ऐसा भी चल रहा है क्या भाजपा के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को ही अगर टिकट दिया जाए तो जीत सकते, या फिर बाहरी लोग आते तो नहीं जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किराड़ी या कहीं भी देश भर में जो भी विधानसभाएं होती हैं, लोकसभा होती है, लोगों की प्राथमिकता होती है कि हमारे घर का आदमी चुनाव लड़े, हमारे पड़ोस का आदमी चुनाव लड़े, हमारे क्षेत्र में रहने वाला आदमी चुनाव लड़े। वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका निर्णय है। जिसको कमल का फूल का साइन मिलेगा, पूरा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता उसके साथ चुनाव में मदद करेगा। और निश्चित ही आप सभी को बताते हैं बड़ी खुश हो रही है कि बहुत मार्जिन के साथ किराड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है। अगर आपको मौका पार्टी दे बाई चांस तो प्रतिस्पर्धा कितना कड़ी मानते हैं, ये आसान होगा या खराब होगा? नहीं, मैं प्रतिस्पर्धा मान ही नहीं रहा हूं। मैं तो कहना चाहता हूं किराड़ी विधानसभा में आज हमारे बूथ का कार्यकर्ता भी अगर आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ेगा तो यकीन मानिए वो भी 20 से 25 हजार के ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला है। क्योंकि किराड़ी विधानसभा में संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि आज हम लोगों ने केजरीवाल की सारी भ्रष्टाचार की नीतियों से जनता को अवगत करा दिया है। उनके 10 से 11 साल के काम से जनता त्राहिमाम कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उम्मीद के साथ मोदी सरकार को देख रहे हैं। वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी चाहते हैं, जिससे दिल्ली का विकास जो 11 सालों से नहीं हो पाया वो निरंतर बढ़ सके। और इसलिए निश्चित तौर पर जिसको मौका मिलेगा हम सब लोग उसके साथ हैं
और भारतीय जनता पार्टी का किराड़ी विधायक बनेगा और सरकार बनेगी। 13 और 14 तारीख को जो भूख हड़ताल पे आप बैठ रहे हैं, तो क्या इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कौन कौन लोग और आने वाले हैं आपके साथ? इस भूख हड़ताल में हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता भी रहने वाले। सांसद जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया है, वो भी हम लोगों को आशीर्वाद देने और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने आएंगे। और जितने भी मंडल के विधानसभा में रहने वाले सामाजिक संगठन है, RWS के लोग हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, वो सभी हमारे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, किराड़ी में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का मुद्दा है। ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हमें जनता का बहुत अपार और समर्थन मिल रहा है। और निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए, उस दिन बहुत बड़ा जनसैलाब आपको किराड़ी फाटक पर देखने को मिलेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। जो भारत में आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं के लिए, क्या जो पूर्व विधायक उनमें से कुछ इसके लिए काम किया कि नहीं? अब विधायक जी के बारे में मैं नहीं ज्यादा कहना चाहता हूं, क्योंकि अब वो रहे नहीं, उनके सामने कोई प्रसिद्ध रहे नहीं, उनकी पार्टी ने उनको विधायक सभा चुनाव का प्रत्याशी नहीं बनाया, उन्होंने उसको लायक नहीं समझा कि वो चुनाव लड़ पाए, तो उनके बारे में कहना नहीं ठीक रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत ही नहीं रही कभी विकास करने की, और अगर उनकी नीयत रहती विकास करने की तो ये बड़ा विषय नहीं था। जब केंद्र सरकार सारी योजनाओं को दिल्ली में लागू करना चाहती है, आप देखते होंगे आयुष्मान भारत योजना भी दिल्ली में नहीं लागू हो पा रही है, दिल्ली में पेंशन की स्थिति क्या है, दिल्ली में राशन कार्ड की स्थिति क्या है, तो निरंतर ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं और दिल्ली में विकास बिल्कुल ठप हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।